जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। जो हमारे 48 लाख जो हमारे अभ्यर्थी थे कांस्टेबल परीक्षा, ये जो भर्ती में सम्मिलित हुए थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो ईमानदारी से परीक्षा पास करना चाहते थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो यूपी पुलिस की हमारी परीक्षा थी वो निरस्त कर दी गई है। माननीय योगी जी का ये ट्वीट आया है ट्विटर पे। उन्होंने कहा है कि 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर आपकी परीक्षा दोबारा पुनः आयोजित होगी। ये सारी चीज़ें कहा है। गृह विभाग से भी आपका नोटिस आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बात करते हैं हम कि ये कब थी ये परीक्षा, फॉर्म कब पड़े थे। तो 27 दिसंबर 2023 से ये फॉर्म डालने स्टार्ट हुए थे, जो कि 16 जनवरी 2024 तक चले थे आपके। ठीक है, बहुत जल्दबाजी में ये नोटिफिकेशन आया था, इसका जल्दी हुई थी। इसकी परीक्षा की डेट भी स्टार्टिंग में ही घोषित कर दी गई थी। और इसमें कुल लगभग 48,000 टोटल फॉर्म जो पड़े थे वो 50 लाख प्लस पड़े थे। लेकिन जिसमें से कुछ रिजेक्ट हो गए थे, बाकी बचे थे 48,17,000 प्लस। उस फॉर्म इतने परीक्षा के लिए इतने एलिजिबल थे, इतने अभ्यर्थी। तो बहुत बड़ी परीक्षा थी, विश्व में अब तक की नंबर 1 की परीक्षा थी। मतलब इतनी बड़ी परीक्षा कोई आयोजित नहीं हुई है। तो इसमें क्या था, परीक्षा थी हमारी 17 और 18 को, 2-2 पालियों में थी, यानी कुल 4 पालियों में परीक्षा होनी थी। जिसकी क्या सूचना बहुत ही प्रशासन शासन ने बहुत अच्छे तरीके से की थी। लेकिन फिर भी कुछ चूक हुई, कुछ गलतियां हुई, कुछ जो दलाल टाइप के होते हैं उन लोगों ने क्या करा, पेपर लीक हो गया। तो हमारा 17 और 18 का दोनों ही दिन का पेपर लीक हुआ था। जिसका पता टेलीग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप, यूट्यूब पे वायरल हो गई थी वीडियोस। बच्चों में बहुत ही परेशान थे इतने दिन से। ये चीज़ एकदम से परेशानी हो गई, जिसने मेहनत की थी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर क्या है, ट्विटर अभियान चलाया गया। तुरंत 19 फरवरी से ही ट्विटर अभियान चल गया था, जो ट्रेंडिंग में भी रहा, लगभग 2-3 दिन ट्रेंडिंग में रहा। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। यही था, खंडन कर दिया गया था भर्ती बोर्ड ने कि कोई परीक्षा आउट नहीं हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ये था। फिर उसके बाद, जबकि ये वास्तव में यही था कि परीक्षा निरस्त होनी चाहिए थी जल्दी। लेकिन चलो कोई नहीं, देर से सही, लेकिन बहुत अच्छे डिसीजन लिया हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और भर्ती बोर्ड ने, जो कि परीक्षा निरस्त कर दी, बच्चों के फेवर में लिया। फिर इसके सापेक्ष में क्या हुआ था, ये हुआ था ट्विटर अभियान चले 19 को, तब कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ था, कुछ कोचिंग सेंटर हैं, नवीन सर और जो एग्जाम्पल वाले विवेक सर हैं, इन लोगों ने, कोई जो भी ऑनलाइन टीचर्स हैं, उन लोगों ने अपना मीटिंग करके एक पद यात्रा का डिसीजन लिया। तो उसके सापेक्ष में क्या हुआ, प्रशासन ने बहुत सख्ती दिखाया, उनसे कहा कि हम लोग बच्चों को ऐसे जेल में भेज देंगे, उनके खिलाफ FIR होगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए टीचर्स ने क्या करा, ये पद यात्रा कैंसिल करनी पड़ी। फिर उसके बाद इन सभी ने क्या हुआ, विवेक सर ने और ये अनाउंसमेंट किया कि क्या 23 फरवरी 2024 को हम इको गार्डन चलेंगे। 23 फरवरी को इको गार्डन चलने के लिए सभी से अनुरोध किया गया, बच्चों से। तो बच्चे, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा मात्रा में इको गार्डन पहुंचे भर्ती निरस्त को लेकर। सभी लोग, सभी टीचर्स थे, ऑनलाइन क्लासेस वाले, ऑफलाइन ऑनलाइन, सभी टीचर, जैसे विवेक सर और जी तुम्हारे नवीन सर, संदीप सर, एग्जामपुर के भी जितने भी टीचर्स थे, और अदर टीचर्स, अदर जो कोचिंग संस्थाएं हैं, वो भी सारे टीचर लगभग यहाँ इको गार्डन में पहुंच गए हैं। आप जैसा देख ही चुके होंगे। तो उसके सापेक्ष में आज 2 बजे देखा, मीडिया ने भी पहले से स्टार्टिंग में साथ नहीं दिया था, वो भी खंडन कर रहे थे कि कोई परीक्षा निरस्त नहीं, वो लीक नहीं हुई है। लेकिन साक्ष्य इतने मजबूत थे बच्चों के पास, और टीचर्स ने इतना सपोर्ट किया सभी बच्चों के लिए कि क्या हुआ, परीक्षा आखिर गवर्नमेंट को निरस्त करनी पड़ी। तो जो 24/2/2024 को ये परीक्षा आपकी निरस्त हो चुकी है। आदेश आ चुका है आपका लिखित में, देख सकते हैं। गृह विभाग से भी आपका आदेश आ चुका है। जो ये परीक्षा निरस्त हुई है, इसको 6 माह में करने का, 6 माह में पूरी करने का ये हुआ है। रात में देखा था वीडियो, इतना पीड़ा हो रही थी कि बच्चों को रात में इको गार्डन से भगा भी दिया गया था। बहुत कष्ट झेले हैं बच्चों ने, जो भी इको गार्डन गए थे, और जो नहीं जा पाए थे उन लोगों ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया है, किसमें, ट्विटर अभियान में। तो उससे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, टीचर्स को, हम सबको मोटिवेशन मिलता है। चाह रहा था मैं भी यही कि दुआ कर रहा था भगवान से, कल से पूरे दिन, कल यूट्यूब पे ही मैं, ड्यूटी के वजह से हम लोग जा तो नहीं सकते इसी जगह, और ड्यूटी रहती है, बस यही है। फील इतना हो रहा था कि बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि परीक्षा निरस्त क्यों नहीं हो रही है। लेकिन ये बहुत खुशी हुई आज
के जो मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा सही डिसीजन लिया, बच्चों के फेवर में डिसीजन लिया। सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों के फेवर में डिसीजन लिया, तो ये बहुत ही मतलब अच्छी है, खुशी की बात है। और जो आगे परीक्षा हो वो यही आग्रह करूँगा भर्ती बोर्ड से भी कि परीक्षा मतलब पारदर्शी तरीके से हो, उसमें कोई नकल वकल करने वाले जो भी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि जो मेहनत करने वाले हैं वो लगें बच्चे, क्योंकि मेहनत करने वाले लगेंगे तो वो विभाग में आके भी उनका अलग ही वो रहता है कि सामने वाले की रेस्पेक्ट करेंगे, कोई मतलब ऐसा वो नहीं करेंगे। तो ये था कि कब फॉर्म पड़े, कैसे, कितने आवेदन, परीक्षा तिथि कब थी, पेपर लीक, ट्विटर अभियान, पद यात्रा, इको गार्डन, परीक्षा निरस्त, परीक्षा शुरू होने से लेकर निरस्त तक का ये प्रोसेस था। अब हम बात करेंगे अब 6 महीने अगले पढ़ाई कैसे करनी है, सब चीजें। ठीक, एक तो पूरा प्रोसेस हो गया परीक्षा फॉर्म डालने से लेके और निरस्त तक का, क्या क्या हुआ परीक्षा में, किसके कितने संघर्ष किया, इतना सब लोगों ने इतना संघर्ष किया है बच्चों ने। रात जो इको गार्डन का कोई नियम होगा कि 6-7 बजे के बाद वहां पे कोई धरना प्रदर्शनकारी नहीं रुक सकते, उसके सापेक्ष सभी बच्चों को सड़क पर रहना पड़ा। रात देख रहा था वीडियो, मैं भी ड्यूटी से आ रहा था, देखा मतलब रोना आ रहा था अपने आप को, इतना दुख हो रहा था कि बताओ बच्चे कितने परेशान हैं, और वो भी इतनी बड़ी संख्या में थे, 10 से 15 हजार बच्चे होंगे, और लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। लेकिन चलो देर से सही निर्णय बच्चों के फेवर में आया, तो उससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब देखो आप लोगों ने इतना संघर्ष कर लिया, अब आपका बनता है कि जो 6 माह के अंदर अंदर ये परीक्षा कराने के लिए बोला है, तो आप क्या करें, आज ही से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। मैं भी कुछ पढ़ा, मैंने अभी पीछे पढ़ाया था, 3-4 क्लासेस ली थी हिंदी की, उसमें से जो भी मैंने पढ़ाया था, एक चैप्टर 1 घंटे की क्लास मैंने ली थी, एक चैप्टर की 1 घंटे से कम भी, जितने भी 3-4 चैप्टर बताए थे। एक तो मैंने चिन्ह वाला बताया था, ठीक, छंद बताया था, अलंकार, रस, छंद अलंकार, वर्णमाला। तो इनसे वर्णमाला से तो आखिर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इनसे एक क्वेश्चन सबसे मतलब 1-1 घंटे की वीडियो में जो जितना मतलब पढ़ाया जाए उससे बाहर नहीं गया था। जो हालांकि वो जो एग्जाम्पल आए थे वो भी जो मैंने पढ़ाया था उसी में से आया था। तो इस बार टाइम मिल गया है, तो हो सकता है मैं भी अच्छे से क्लास लूंगा, और आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, रेगुलर पढ़ते रहिए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना ही है। अब तक जो हुआ सब हुआ, लेकिन आप समय को अपना बर्बाद न करिए, इधर उधर नहीं भटकना है, अपना अच्छे से पढ़ाई करनी है। आपका इतना सहयोग था, आप लोगों ने इतना सहयोग देके परीक्षा निरस्त करा दी, बहुत ही मतलब अच्छी बात है। तो 6 माह के अंदर अंदर, अब तो ये इलेक्शन के बाद ही आपकी परीक्षा होगी, इसलिए आपको जिसकी भी अभी तक मतलब तैयारी कम थी, वो अपना तैयारी को और अच्छे कर लेगा, समय मिल। अंत में आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।